हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राशियों की तुलना। आइए जानते हैं इसके बारे में कि राशियों की तुलना हम लोग बोलेंगे किसको। तो देखिए, मैंने जो होता है राशियों की तुलना में ऐसे ही पता चल रहा है कि राशि का मतलब होता है कोई संख्या, और उसका तुलना करना मतलब होता है कि उसको हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 8 और 10, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये 8 एक तरफ और एक तरफ 10 है, तो ये दोनों हम लोग कर रहे हैं कंपैरिजन कि कौन बड़ा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब 8 और 10 में कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पर कैसे पता करेंगे, तो तुलना करके पता करेंगे कि कौन बड़ा है। तो ऐसे दिख रहा है कि 8 से कितना बड़ा है, तो 2 बड़ा है। हम कंपैरिजन किए दोनों में, तभी तो पता चला कि ये इस 8 जो है 10 से 2 छोटा है कि नहीं। तो ये चीज होता है राशियों की तुलना, मतलब संख्याओं का तुलना करना, ठीक है। तो आते हैं यहाँ सबसे पहले इसमें आता है अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, जैसे अनुपात हम लोग बोलेंगे किसको, ठीक है। तो अनुपात मतलब होता है कि दो राशि की तुलना, ठीक है। जैसे कोई भी राशि दे दिया गया हो, मान लीजिए एक टोकरी है, इसमें टोटल 10 केजी सब्जी है। कितना है, 10 केजी सब्जी, ठीक है। और जिसमें बताया गया है कि 6 केजी आलू है, और तो कितना केजी बच जाएगा, 4 केजी। और 4 केजी जो है कुछ भी मान लेते हैं प्याज, उदाहरण के तौर पे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत हम अनुपात को अच्छे से समझेंगे और राशि की तुलना को भी समझेंगे, ठीक है। तो बोला कि एक टोकरी है जिसमें 10 केजी टोटल सब्जी है, और इसमें 10 केजी आलू है और 4 केजी प्याज है, ठीक है। तो अब इसमें बोलेगा कि तो यहाँ पर जो सब्जियां हैं टोकरी में, उनका अनुपात क्या है। तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि भैया ये 6 केजी है, तो 6 लिखें, अनुपात अनुपात दे दिए है ना। और कितना है, 4 केजी, तो 4 केजी लिख दिए, तो 6:4 है, ठीक है। तो टोकरी में हमारा जो है सब्जियों का अनुपात कितना है, 6:4। अगर दोनों आपस में कटता है तो काटेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या कट रहा है। हाँ कट रहा है भाई, ये कट रहा है 2 से 2 3 बार में। और अनुपात अनुपात दिया, ये कितना बार में कट रहा है, 2 से 2 बार में, 2 दूनी 4, यानी हमारा इसका अनुपात कितना आया, तो 2:3 आ गया, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल था, है ना। तो अनुपात इसको बोलेंगे कि हम राशि की तुलना किए, है ना। और जो चीज हमारा लास्ट में परिमाण आता है उसी को हम बोलते हैं अनुपात। यानी जो सब्जी था वो 3:2 में डिवाइडेड हो गया, है ना। यानी हम ये चीज कंप्लीट है। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और उससे भी समझते हैं। मान लीजिए कक्षा 8 में टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 है, ठीक है। जिसमें लड़कियों की संख्या 30 है और लड़कों की संख्या 10 है। ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है, जब लड़का 30 रहेगा तो लड़की 10 रहेगी, है ना। टोटल ये स्टूडेंट है 40, लड़का है 20 और लड़की है 10। तो पूछेगा कि विद्यार्थियों का जो अनुपात है, विद्यार्थियों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है। तो देखिए लड़का कितना है, 30, लड़की कितनी है, सॉरी लड़का, हाँ लड़का 30 और लड़की 10, यानी 30:10। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट अनुपात में भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा इसको जो है अगर कटता है तो पहले काट लेंगे। तो कट रहा है भाई, देख रहे हैं जैसे कि 10 से कम 10 और 10 तिया 30, यानी 3:1। तो हम ये इसका आंसर हो गया कि कक्षा 8 के जो विद्यार्थियों का अनुपात है वो 3:1 है। यानी कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना अधिक है कि नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी। और एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर इसको समझने के लिए। मान लीजिए
कि कोई खेल के मैदान में 60 प्लेयर पहुंचे हुए हैं टोटल, ठीक है। कितने प्लेयर हैं? 60 प्लेयर। अब उनमें से जो है 40 ऐसे प्लेयर हैं जो फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है। 40 फुटबॉल खेलेंगे और बचे कितने? 40 में 60 तो फुटबॉल खेलने वाले हैं भाई, तो बचे कितने हमारे? तो 20 और खिलाड़ी जो बचे हैं जो खेलेंगे क्रिकेट, ठीक है। खेलेंगे वो खेलेंगे क्रिकेट, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि जो दो खिलाड़ियां आपस में है वहां पर टोटल 60 है, 40 फुटबॉल खेलने वाले और 20 क्या बोलते हैं क्रिकेट खेलने वाले, तो इनका अनुपात क्या है? तो देखिए अनुपात फिर निकालेंगे। पहले फुटबॉल वाला इधर है तो इधर लिख दिए, उसके बाद ये क्या है क्रिकेट वाला है तो क्रिकेट वाला का लिख दिए, ठीक है। अनुपात दे देंगे, अगर कटता है तो काटेंगे, तो कट रहा है भाई, कितना कट रहा है? 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी 1:2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें अच्छे से समझ में आई। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना है तो। चलिए अब आगे समझते हैं अच्छे से। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसी में आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई कीजिएगा। ट्राई क्या करना है आप लोगों को कि एक हॉस्टल है, उसमें हॉस्टल में टोटल जो स्टूडेंट है वो 240 है, ठीक है। कितने हॉस्टल में है? 240। अब प्रत्येक नाइट को जो है कुछ बच्चे हॉर्लिक्स पीते हैं और कुछ बच्चे दूध पीते हैं। जो दूध पीने वाले हैं, मिल्क जो पीते हैं, ठीक है, उनकी संख्या 200 है, ठीक है। और जो हॉर्लिक्स पीते हैं उनकी संख्या कितनी है? 40 है, ठीक है। 200 है दूध पीने वाले और 40 है हॉर्लिक्स पीने वाले। तो पूछा जाएगा कि इनका जो अनुपात है वो कितना है। तो अनुपात निकालने के लिए सीधी सी बात है, एक तरफ दूध वाले का अनुपात और एक तरफ हॉर्लिक्स वाले का, ठीक है। कटता है तो काटेंगे, कट रहा है 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 एकम 4, 4 बचे 20, यानी जो इनके बीच में अनुपात है वो 1:5 है, ठीक है। यानी जो हॉस्टल में दूध पीने वाले हैं वो हॉर्लिक्स पीने वालों के 5 गुने हैं। कितने गुने हैं? 5 गुने हैं। सॉरी, ये तो आप लोगों को बनाने का था, हम ही बना दिए, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोगों के लिए एक दूसरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं तो चीजें समझ में आएगी ना, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरा कुछ इसी से रिलेटेड। ये तो हमको पता चला कि हम संख्या के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, बट अगर कंपैरिजन प्रतिशत में करना हो तो फिर क्या करेंगे हम लोग? यानी कह दिया, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लोग पहले ही वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं कि एक जो था सबसे पहला वाला एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिए थे कि टोटल जो है वजन सब्जी का था, कितना था? 10 केजी, जिसमें आलू था 8 केजी, सॉरी 6 केजी, और प्याज कितना था? 4 केजी। तो अब बोलेगा, सवाल अगर कर दिया कि आप बताइए कि ये जो आलू है कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर क्या करेंगे भाई? यानी हमको तो पता है कि अनुपात में कितना है, तो एक 6 है, 6 केजी और एक 4 केजी है, और टोटल मिला के 10 केजी है। लेकिन हमको जानना है कि ये जो 6 केजी है ये कितना परसेंट होता है, यानी इसका प्रतिशत कितना है टोकरी में, ठीक है। दोनों मिला के 10 है। तो अगर ऐसा अगर सवाल आ जाता है तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा,
जो दिया है, जिसका बोल रहा है निकालने के लिए, आलू निकालने बोला है तो आलू को लिख देते हैं 6 kg। और टोटल कितना है, टोटल सब्जी है 10 kg, तो बट्टा 10 kg लिखेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत निकालने के लिए आप लोग को अच्छे से पता है कि हम लोग किससे गुना करते हैं, 100 से, ठीक है, 100 से भागा करते हैं, 1 0 से 1 0, यानी 6 को 10 से गुना किए तो कितना आ गया, 6 ने 60% आ गया, ठीक है। यानी जो टोकरी में आलू का प्रतिशत है, आलू कितना प्रतिशत है, तो 60% है, ठीक है। और इसी तरह फिर पूछ दिया कि प्याज कितना प्रतिशत है टोकरी में, तो प्याज कितना प्रतिशत है भाई, तो प्याज जो है आपका 4 kg था, ठीक है, प्याज आपका 4 kg है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे हम आपको बताएं कि जो चीज बोला गया पहले उसको लिख देंगे। 4 प्याज बोला तो प्याज कितना, 4 kg, 4 kg लिख दिए। टोटल का मान कितना, टोटल कितना kg है, 10 kg है, 10 kg लिख दिए। इसको कितना भाग देना होता है, तो 100 से भाग देना होता है, इधर 100 इंटू कर दिए, ठीक है। 1 0 से 1 0, यानी कि 4 बने 40%, यानी अब कितना हो गया ये आपका प्याज कितना परसेंट है, तो 40%, तो 40% और 60% मिलकर 100% बना दिया। यानी टोकरी में 100% सब्जियां हैं, 10 kg हैं, जिसमें आलू का परसेंटेज 60 और प्याज का परसेंटेज 40। आई थिंक आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा और परसेंटेज वाला क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है राशियों की तुलना, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है 9.1, है ना। तो अब उसी को एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 9.1। तो इसका पहला जो क्वेश्चन आप देखिए, आप लोग देखिए क्या कहता है, बोलता है अनुपात ज्ञात करें। क्या बोला, अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन बोला फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11, तथा बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से, बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से, ठीक है। यानी अब हम लोग को यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो अभी आप लोगों को बताया कि फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 11 है तथा बैडमिंटन खेलने वालों की खिलाड़ियों की संख्या 4 है, यानी 2 अलग अलग खिलाड़ी सब हैं। तो इसका जो हम लोग का अनुपात निकलेगा, पहला वाला का 11 अनुपात दे दिए 4, यानी 11:4 जो है हमारा, ये इसका अनुपात निकल गया और यही राइट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पच्चीस सेकंड का 25 मिनट का 30 सेकंड से, ठीक है। तो 25 मिनट का 30 सेकंड से हम लोग को क्या निकालना है, तो अनुपात निकालना है। अब देखिए, अब आप लोगों में क्या को हड़बड़ी में करेगा कि 25:30 और काट-कूट का आंसर ले आएगा। बट देखिए, गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि ये जो 30 है वो सेकंड में है और ये मिनट में है, ठीक है। तो मिनट में है तो इसको भी सेकंड में पहले चेंज करना होगा, तभी तो हम लोग दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो इसको भी मिनट में चेंज करने, सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है कि 60 से गुना करना पड़ेगा। क्यों 60 से गुना करना पड़ेगा, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे रहता है 1 मिनट रहता और यहाँ पर 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, तो 7 सेकंड होता है,
ठीक है, सही बात है ना, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो अब हम लोग दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि 1 मिनट का मान यही होता है, ठीक है। अगर हमको कंपैरिजन करना बोलता है कि 1 मिनट से 30 सेकंड से आप जो है अनुपात निकालिए, तो हम लोग इसमें निकाल सकते थे, 1 मिनट को 60 सेकंड बोल देते बराबर 30 इधर कर देते, यानी 2 अनुपात 1 हमारा आराम से निकल जाता है कि नहीं, क्योंकि 1 मिनट को हम लोग 60 सेकंड मान लिए, और सेकंड जब आपस में हो जाएंगे तब कंपेरिजन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 25 मिनट में 25 गुने 60 सेकंड से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये मिनट सेकंड में चेंज होगा। तो चलिए गुना करते हैं, 0 का 0 आ गया, 6 बचे 30 और 6 दूनी 12, 12 3 1500 सेकंड, ठीक है। कितना आ गया हम लोग का, 1500 सेकंड। अब दोनों जब हम लोग इक्वल कर लिए, तब हम लोग लिखते हैं इधर 1500 सेकंड अनुपात 30 सेकंड। अब कटेगा तो काटेंगे, और जाहिर सी बात है कटेगा ही भाई, 1 0 से 1 0, 3 का 3, 3 बचे 15 और 1 0, यानी कितना है 50 अनुपात 1 आया, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पच्चीस पैसे का 2 रुपये से, 25 पैसे का 2 रुपये से, ठीक है। अब हम लोग दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो सेम वही चीज है, देखिए यहाँ पर पैसा और यहाँ पर रुपया है, यानी हम लोग पैसे को तो रुपये में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, कि 25 पैसा ही तो 1 रुपया भी नहीं हुआ, तो हम 2 रुपये में कैसे कन्वर्ट करें, नहीं होगा ये रुपया में, यानी रुपया पैसा में हो सकता है, सही बात है। यानी आप लोग को पता होगा कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है, तो 2 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, तो 200 पैसा होगा भाई, है कि नहीं। तो वही चीज तो हम लोग को करना है कि यानी 2 रुपया को हम लोग 200 पैसा में कन्वर्ट कर दिए, अब 25 पैसा के साथ उसको कंपैरिजन कर देंगे तो अनुपात हमारा निकल जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, तो एक तरफ 25 पैसा दे दिए भाई अनुपात, और 2 रुपया का कितना पैसा होता है, तो 200 पैसा, सही है। अब काट देंगे, 25 से 25 और 25 है 200, यानी इसका अनुपात 1:8 निकल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोलता है 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से, 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से, ठीक है, यानी 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से हमको कंपैरिजन करना है। तो आप लोग एक चीज गौर कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ नंबर में 20 पेंसिल है और यहाँ पर दर्जन में है, यानी हम लोग ये नंबर को तो दर्जन में चेंज कर सकते हैं, बट ये 1 ही दर्जन के आसपास आया, 1.5 दर्जन के आसपास आएगा, है ना। और ये जो हमारा है 3 दर्जन दिया है, यानी इसको हम लोग दर्जन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन हम लोग नंबर में चेंज कर पाएंगे, है कि नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 दर्जन बराबर कितना नंबर होता है, 12 होता है, ठीक है। 1 दर्जन केला लेंगे तो हमको 12 केला मिलेगा, 2 दर्जन केला लेंगे तो हमको 24 केला देगा दुकानदार, 3 दर्जन लेंगे तो कितना देगा, तो 12 36 केला देगा, सही बात है। तो अब देखिए हम कितना बोला था, 3 दर्जन पेंसिल, तो 3 दर्जन पेंसिल यानी कितना पेंसिल का बात कर रहा है, कितना नंबर पेंसिल का, तो 36 पेंसिल का बात कर रहा है। तो अब हम लोग आराम से कंपैरिजन कर देंगे, यानी 20 अनुपात 36 पेंसिल, ठीक है। अब काटते हैं, कटेगा तो काटेंगे भाई, 4 से कट रहा, 4 9 36 और 4 बचे 20, यानी अनुपात आ गया 5:9, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरी कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के लिए यहीं तक बस। जय हिंद, जय भारत।